अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हजरात, तमाशा एपिसोड 57 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन धनानी और शाहरुख तारिक। मैं अपने घर से और शाहरुख तारिक अपने स्टूडियो से आपकी खिदमत पे हाजिर है। कैसे शाहरुख? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। बहुत शुक्र यार। देखो अब संडे भी जो है ना, थोड़ा बहुत हमें मिलना चाहिए कि हम अपने घरों से कंफर्टेबल होकर कर सके। आप स्टूडियो पहुंचे हुए थे, तो आप क्या कर जो रहे हैं भाई? रात भर स्टूडियो में क्यों सो रहे हैं? बस काम काम चल रहे होते हैं। हाँ। उस वजह मसरूफियत की वजह से आय कहीं हाय। पे रुक जाते लेकिन कमिटमेंट रखनी चाहिए तमाशा के रिव्यू की, चलना चाहिए हैं। कुछ। नहीं चाहिए जो बात है। एपिसोड नंबर कौन सा था? यार ये है 57, सबसे मच 57 अवेटेड हो गया। एपिसोड। एक हफ्ता रह गया है। यार तुमने ट्रेलर देखा था पिछला जब एपिसोड आया था, तो इस एपिसोड का ट्रेलर हाँ जी। तो सब वेट कर रहे थे क्या होगा, क्योंकि फड्डा हुआ है भाई, फड्डा। फड्डा बड़ा फड्डा आप कह लो, मैं तो कहूंगा जंग हुई है। हाँ। ये ये जंग हुई है, ये जंग से कही थी बिकॉज इसके अंदर फड्डे से ज्यादा जो चीज थी ना, वो ये था कि कुछ हो ना जाए। यस। कुछ हो ना जाए, ये था कि अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ, ये अभी कुछ लाफा हुआ। पड़ा। यार बड़ा जना लेवल की चीज थी इन लोगों हाँ। की। और फजूल की चीज। मुझे लगता है जो शुरुआत थी, जो जिस हाँ। चीज पे हुआ, वो बहुत ही ऐसा था कि अगर कोई सेंसिबल बंदा होता तो वो सोचता क्या क्या ही जरूरी है। सेंसिबल लोग नहीं है ना, ये वो लोग हैं जो कि टीवी स्क्रीन पे अपनी हरकत देख के कहते हैं कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। ये वो लोग हैं। बिल्कुल। तो वही है कि चाय से रिलेटेड एक खड्डा होता है। हाँ। ठीक है, जिसके अंदर आप देख रहे होते हैं कि भाई किचन के अंदर हम अपना कर रही है काम, ब्रेकफास्ट नाश्ते का चीज चल रही है। वो सैफ और यासीन जो है ना, वो अपना नाश्ता बना रहे हैं अपने ग्रुप का। ओमी जो है वो चाय बना रहे हैं, और होता ही है, वो कहते हैं कि भाई चाय निकालो तुम। हाँ। ओमी कहता है कि अभी पकी नहीं है सही से। हाँ। और वो कहते हैं कि भाई हटाओ, हमने भी बनानी है। हाँ। तो इस चीज से रिलेटेड होता है कि भाई नहीं, मैं नहीं हटाऊंगा, मैं हटाऊंगा, मैं नहीं हटाऊंगा, मैं नहीं हटाऊंगा। तो वो फिर पहले सैफ निकालने लगता है चाय हाँ। कपों में। मम्मी आते हैं, वापसी पलट देते हैं, बस फिर वहां से चीज हो हाँ, जाती है शुरू हो शुरू। जाता है। और और इसी गहमा गहमी में जो चाय पक के नहीं दे रही होती है, वो 2 दफा पक जाती है। वो आप देखे, वो फुल दोनों स्ट्रांग पक जाती है। चाय। दोनों पक जाती है ऐसे। तो सबसे खतरनाक चीज मुझे लगी थी ये था कि वो उसने उठा लिया सैफ ने। यस। ठीक है। जो क्या कहते हैं उसे? ये पॉट पॉट कह लो, पॉट। पॉट पॉट पतीला उठा लिया। पतीला। अब उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो उठा रहा है, वो खींचा, वो चाय गिर भी रही, उछल रही है। अब हमें पता है, ऑब्वियसली सबको पता है कि यार चाय जब गर्म होती है तो फिर क्या सीन होता है, मतलब हाथ पे लग जाए तो वैसे ही। और क्या। ये था माड़ा, कि यार ये। जो माड़ा है ना, माड़ा, उसका अगर हाँ। दिमाग घूमता और अगर उसने गलती से वो यूं करके यूं कर देता, और ओमी का चेहरा मुबारक या माहम की ग्लैमरस शक्ल पे एक दाग आ जाता हम्म। ना, तो हम्म। सबके लिए बहुत बुरा हो जाता। नॉट जस्ट बिल्कुल। बिकॉज ऑफ तमाशा से आप आउट हो रहे हो, लेकिन जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ी जो है ना, वो कोई गेम हो जाती है आपके साथ। बिल्कुल। क्या? तो ये कह रहा हूँ कि वो जो चीज थी, जो बादशाह सलामत आके कहते हैं कि सैफ को भी कहते हैं कि सैफ को बीइंग अ वजीर सेंसिबल होना वहां पे चाहिए था, हाँ। बिकॉज अगर आप वजीर हो। मैं अगेन शुरू से कहता हूँ कि वजीर है, वजीर का ना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आप जो उल्टा लड़ रहे हो ना, तो हम्म। फिर वो फिर आप इक्वल हो जाते हो। तो वहां पे उसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी इस चीज की, और थोड़ा सा दिखाना चाहिए था यार ये चीज के वो कंट्रोल करे। ठीक है। जो कि हम देखते भी हैं आगे जाके, जब ये फड्डा चल रहा होता है तो एक पॉइंट पे सैफ जाके बैठ जाता है। ठीक यस। है, सैफ नहीं फिर आर्ग्यूमेंट करता, तो मुझे था कि यार चलो, इतना हाँ। सेंसिबल भी है कि यार वो आगे मजीद चीज को नहीं बढ़ा, बिकॉज ऑब्वियसली आप बोलते रहोगे, लड़ते रहोगे, सामने से जवाब आएगा, आप जवाब दोगे, सामने से जवाब आएगा, आप जवाब दोगे, चीज हाँ। चलती रहेगी। लेकिन वहां पे ये था कि जब उससे यासीन बीच में पड़ गया, सैफ ने बोला भाई चलो हटाओ। और फिर वो जबकि बीच में बोला नहीं, एंड तक नहीं बोला जब तक हाँ, सॉल्व वो हल्का नहीं हो गया। जबकि जो है वो अगर देखा जाए, जब हीटेड मोमेंट तक बात नहीं पहुंची थी, जब सिर्फ ये बात चल रही थी कि भाई आप चाय का पतीला हटा लो, कब से गर्म हो रहा है, क्योंकि हमें भी अब चीज़ करनी है। तब एक अदर वे अराउंड निकालने की कोशिश की गई थी सैफ की तरफ से। सैफ ने एक डिमांड रखी कि चलो चाय गर्म करनी ना, कर लो। तुम्हारा बराबर में जो ये तवा रखा हुआ है ना, जिसके अंदर तुम पराठों के लिए उसको गर्म कर रहे हो, अभी तक तुम्हारे पराठे लगे नहीं है। हमें पराठे बनाने दे दो, तुम चाय गर्म कर लो, हम इस तवे को यूज़ कर लें। उसने पूछा अभी इस तवे को हम यूज़ कर लें। तो कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड निकल रहा था कि जब तक आप तवा ये यूज कर लो, इनकी चाय बन जाएगी। जैसे ही चाय बन जाए, आप शिफ्ट हो जाओ और अपनी चाय बनाना शुरू कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं वही ना, कि एक शुरू से बात बढ़ती भी आ रही है, एक जेलेसी है, एक हेट है, एक ईगो है, एक प्रेशर है। क्योंकि देखो, आप मुस्लिम भी देखो, जो चिल्ला रहा था कि यार वो चाय हटा रहा है, देख देख ओमी वो चाय हटा रहा है, तो कहीं ना कहीं से उसको बढ़ावा दिया जा रहा था। ओमी को भी, माहम की तरफ से भी, ये देखो ये निकाल रहा है, इसका अंडा उठा लो।
तो जो सेफ हो गए या जो सेफ नहीं भी है वो एक दूसरे को इतना चढ़ा रहे हैं कि जो अनसेफ है वो सारे एक्ट कर रहे हैं, और जो सेफ है हम्म। वो भी शायद अनसेफ हो जाते। जो बादशाह ने आके सैफ को भी कहा कि बेटा मुझे तो डर लग हम्म। रहा था कि अगर कोई ऐसी चीज हो जाती तो इतने करीब पहुंच के तुम यूं बाहर हो जाते। तो ये सारा हम्म। सिलसिला था। बिल्कुल यही है। और दूसरा हम एंड में देखते भी हैं कि यार वो मेरे ख्याल से कोई पैन के अंदर अपना चाय बनाने लगते हैं हाँ यासीन लोग। तो मेरे हाँ ख्याल से वही बात है कि अगर सोल्यूशन था एक चीज का, हाँ अगर आप कोई कहते हैं ठंडे होके, कोई बंदा भी ठंडे होके सोचता हाँ। तो वो सोल्यूशन निकाल सकता था। चलो यार ये नहीं तो ये नहीं, तो ये कहते हैं कि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो, अगर हम्म। आपका जो है ना दिमाग वही है कि सोल्यूशन की तरफ ज्यादा हो, तो फिर आप तरीके निकाल लेते हो। लेकिन अगर वैसे ही। आपका हो ही नहीं यार, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, हेट हो, जेलसी हो, फड्डे हो, दिल में नफरत हो, तो फिर आपका फड्डा ही होता है और फड्डा बढ़ता है। अच्छा, कुछ लोग ये जो बादशाह सलामत पॉइंट आउट कर रहे थे कि कुछ लोग तो लड़ रहे, दो पार्टी तो लड़ रही है, कुछ लोग जो है वो गायब हो गए, वो कौन थे? मलाइका थी और कौन था? मलाइका गायब थी। मलाइका गायब थी। वो आती भी है, बीच में कुछ करने आती है तो चली जाती है। तो वो कहती भी है एंड में कि भाई अच्छा हुआ अपना जगह खत्म हो जाते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं उधर थी, मैं तो मुझे अल्लाह मियां जो है ना वो इन चीजों से बचा लेते हैं। हाँ तो वो खैर बादशाह साहब आके उसको भी कहते हैं कि भाई, लेकिन मेरे ख्याल से उनका कहना ये था कि आप छुप तो गए, छुप तो नहीं गई थी, लेकिन ये था कि हाँ, उनका कहना है कि कोई तो आता जो कि कहता कि बचाने। भाई सुलाह कराता। तो किसी ने भी सुलाह नहीं कराया, जो खड़े थे वहां पे, जो नहीं भी लड़ रहे, साथ नीलम हो गई, हम्म। कमल एस सच हो गई, या मलाइका हो गई, जो नहीं भी लड़ रहे थे, वो चाहते कि यार रोके, सुलाह कराएं, लेकिन वो किसी ने नहीं कराया। तारा नीलम को कहीं ना कहीं मैंने आवाज उठाते देखा था, एक एक दो जगह शायद उसने बोला होगा बस छोड़ दो नहीं करो। लेकिन अब सारा का आपको पता है कि वो उसकी इतनी आवाज का थ्रो नहीं है, इतनी लाउड नहीं है, और इतने दो लोग जब लड़ रहे हो जाइंट, तो आपकी आवाज कहाँ से? तो वो साइड में हट गई। कवल हाँ। मेरे ख्याल से वो पढ़ना नहीं चाह रही थी किसी के मामले में, क्योंकि वो दोनों जगह बुरी हो जाती है। एक जगह तो बुरी है ही, लेकिन जिससे दोस्ती है वहां पर भी बुरी हो रही थी, तो कवल ने भी जो है कुछ करना नामुनासिब समझा इसमें। आवाज का थ्रो भी नहीं है, और दूसरा ये कि जो मैं चीज नोट करा था ये है कि एडिटर भी जो है ना वो सर्टेन लोगों की ऑडियो ऊपर रखता है, बाकी की नीचे करता है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली, अच्छा उसकी दो तीन चीजें, एक तो ये कि अगर वो सबकी खोलेगा तो वो चोरी है। बहुत ऑडियो भी खराब हो जाएगी, ऐसा चैनल ही की है। एज इन शो की ऑडियो भी खराब है, क्योंकि सब जब बोल रहे हैं, सब लाउड है चीजें, तो किसी की आवाज समझ नहीं आएगी। हाँ इसलिए वो सिलेक्टेड लोगों को करता है। तो ऑब्वियसली वो भी ये है कि वो जिसको ज्यादा दिखाना चाह रहा है, या हाँ जिसकी बात या जिसका मेन फंडा है, उसने हाँ उनकी ऑडियो को ऊपर रखा, बाकी उनकी ऑडियो को कम करिए। हम देख रहे हैं माहम की और सैफ की उसने बीच में करी थी, बीच में इवन तो ओमी का भी मेन फंडा था। हाँ लेकिन हमने एक जगह देखा था कि ओमी पीछे से बोल रहे उसकी आवाज नहीं आ रही, बिकॉज हाँ वो ऑडियो उसने मेन जो है ना उन लोगों की रखी है, बाकी लोगों की हल्की हो जाए। तो आपको ये होता है कि अगर कोई बंदा बोल भी रहा है और कैमरे पे नहीं दिखती उसकी शक्ल, तो वो उसकी ऑडियो नहीं आ रही है, तो आपको हाँ। लगता है शायद यार ये नहीं बोल रहा होगा। तो ये भी एक है जिसमें मुझे लगता है कि आपका फोकस जो है वो उस तरफ शिफ्ट किया जाता है कि अच्छा कुछ इन दोनों कुछ पे फोकस आवाजें जो किया है ना, जाए। कुछ आवाजें अल्लाह ताला की तरफ से बाय नेचर ऐसी बनाई गई है, जो बेसी नहीं है, थोड़ी सी पतली है, तो वो वैसे ही बीच में स्लो भी रखोगे ना सुनाई देगी। मुझे यासीन की सुनाई दे रही थी जबकि वो कॉमेडी कर हम्म। रहा था बीच में। मुझे जैनब की आवाजें सुनाई दे रही थी कि अल्लाह क्या गुरूर का सर नीचा, ये वो पता नहीं क्या हम्म। क्या कह रही थी वो। माहम की एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आ रही थी, वो जो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी कि ये कर दो ये हम्म। कर दो। तो इन लोगों की हम्म। तो आवाजें प्रोमिनेंट थी। सैफ और बिल्कुल ओमी जो है वो बहुत ही ज्यादा चीख रहे थे, और बार बार रेपिटेशन थी, कोई पॉइंट नहीं था अलग हम्म। से कुछ बोलने का, क्योंकि वो ये गला कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। तो फिर हम्म। उनकी आवाज थोड़ी सी हुई थी डाउन। यही है। और दूसरा मैं देख रहा था कि इसमें भी ना फड्डों में कुछ टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जिनका तो मेन फड्डा होता ही है, हाँ ठीक है। दूसरा ये है कि जो कि सपोर्ट में आके और वो भी उसका पार्ट बन जाते हैं, वो भी कुछ बोल देते हैं, और फिर क्या कहते हैं, दूसरा बंदा उनको कुछ बोलता है, फिर वो उनका भी फड्डा बन जाता है। तीसरा होता है जो कि सिर्फ कंटेंट के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक हमारी कंटेस्टेंट हैं जो कि सिर्फ मुझे लगा कि वो कंटेंट के लिए आई हैं, वो थी जैनब राजा, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह जब कंटेस्टेंट होती थी। है। हाँ थी। हाँ कंटेस्टेंट थी। थी। तो खैर सुबह हम देख रहे होते हैं तो वो कहती हैं कि यार मैंने ड्यूटी नहीं करनी, मैंने हाँ। ब्रेकफास्ट की ड्यूटी नहीं करनी, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ओए होए पैल्पिटेशन होती है। फिर ओए होए। एकदम से ये हो रहा होता है पढ़ना, हम देखते हैं बीच में आ जाती है जैनब राजा। मैंने कहा इसकी तबीयत को क्या हुआ, अभी तो नाश्ते का ही टाइम चला, नाश्ते ही फ्यूल बन था रहा ये है। ये लड़ाई तो फ्यूल थी उसकी, यही तो चाह रही थी, उसकी वजह से तबीयत डाउन थी भाई उसकी। हाँ तो मैंने कहा यार अभी तो इसको क्या कहते हैं, तबीयत खराब थी, इसकी चीजें हो रही थी, अब इसको जिस तरीके से ये बोल रही है और बीच में लड़ रही है, इसकी तबीयत ठीक होगी, इसकी पैल्पिटेशन अभी इतना जो लाउड कर दी, हर करने कह दिया, अब इसकी पैल्पिटेशन सही हो गई। तो मैंने कहा ऑब्वियसली वो फिर ड्रामे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि नहीं यार ये बंदा ड्रामा कर रहा था। दूसरा ये है कि ये आपको पता चल जाता है कि यार उसका कोई फड्डा नहीं है, वो सिर्फ आके ना आपका एज अ कंटेस्टेंट सिर्फ स्क्रीन टाइम लेने के लिए कि भाई मुझे कुछ मिलेगा, तो आके बोलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, और इतनी यार मतलब ये देखो कि एक तो सुबह से ही जो है ना, ये जैनब को कहीं ना कहीं से एक भनक पड़ गई थी, एक फीलिंग आ रही थी कि वो तो जा रही है।
ठीक है। माहम ने डायलॉग मारा था ओमी को कि सोचो मैं और तुम जा रहे हो, तो ओमी कहता दफा। यानी ओमी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था और ना ही जाना चाह रहा था। आप ही में नहीं देखे जब उसको रुखसत किया जा रहा था, घर को किसी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, दुआएं पढ़ रहा है, देख रहा है, स्पीचेस दे रहा है, एकदम हार्ट टू हार्ट बातें कर रहा है। तो ओमी हम्म। तो नहीं था रेडी। लेकिन जैनब तो लग रहा था कि हाँ तो क्या हो गया, निकल गई तो निकल गई। कोई 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 वही नहीं है, कोई दुखी नहीं लग रहा था जैनब के चेहरे पे, या वो दिखाना नहीं चाह रही थी। मतलब वही कही थी कि मैं रेडी हूँ, ठीक है, अगर जो भी है अवाम का फैसला है, जो शो है, ये तो होना है, चीज है। लेकिन उन्हीं के लिए शॉकर था यार। मैं खुद मैं हैरान था कि यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपेक्ट नहीं करते कि जैनब और हम्म। भूमि निकल जाएंगे। दूसरे नाम सामने आ रहे थे कि यार इनको जाना चाहिए। तो वो एक शॉकर है कि हाँ। यार मेरे ख्याल से निकल, जिस तरीके से ओमी एक शॉक में था ना, ओमी को कोई एक्शन नहीं आया था, वो सत्ते में चला गया था। बिकॉज उसके लिए मेरे ख्याल से एक वो कहते हैं ना, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। हाँ। उसका दिल टूट गया बेचारे का। मुस्लिम कहता है, वो कहता भी है कि मतलब नहीं, मुस्लिम कुछ कह रहा होता है उससे कि यार तूने सबके अंदर का आर्टिस्ट जगाया है, तुम आर्टिस्ट अच्छी दो। इस पे उम्मीद का बड़े बहुत ही सैड जवाब होता है, कहता है कि अब मर गया। तो अब वो आर्टिस्ट मर गया, तो कहता यार है वो कि तो ये ये भी कह रहा था तमाशा कि था। मेरी 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 जो रूह है वो ये तमाशा घर है, मैं अपनी रूह छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा डीप और डार्क बातें करके गया है भाई ओमी। हाँ, ओमी हम देखे शुरू से जब आया था तो ऑब्वियसली वो बहुत सी एक्सपेक्टेशन के साथ आया था। एक हैवी हार्ट के साथ आया था और जा भी एक हैवी हार्ट के साथ रहा, बिकॉज वो ये कि जितना वो स्ट्रगल उसने की, उसको कभी रिकग्निशन नहीं मिली चीज थी, तो उसको था कि यार तमाशा के थ्रू हम्म। एक नाम होगा, शायद जीत हाँ। जाऊं, और क्या कहते हैं फिर एक करियर में बूस्ट है। मेरे ख्याल से उस टाइम पे उसको ऑब्वियसली रियलाइज नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जब बाहर निकलेगा तो मुझे लगता है, अगर मैं ऑब्वियसली कोई ड्रामे का प्रोड्यूसर होता, चीजें होता, तो मैं ओमी पे नजर होती मेरी और आगे अपॉर्चुनिटीज को देता। तो हाँ। मेरे ख्याल से उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मिलेंगी बिल्कुल। और एक मेरे ख्याल से उसका नया करियर शुरू हो सकता है। इंशाल्लाह बिल्कुल, दुआएं तो पॉजिटिव ही सोचना चाहिए हमें तो सबके लिए, कि जो भी बाहर निकले, हम्म। कोई भी, चाहे हमें नेगेटिव लगता हो चाहे बहुत बुरा लगता हो, कि हम दिल से चाहते हो कि बाहर निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं तो कहता हूँ सारा नीलम अब तक करके आ रही है, क्यों नहीं निकल रही? लेकिन जो यार। निकले उनका बेहतर हो, अच्छा हो, और वो अब जब अपना एपिसोड देखें तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें, एक अच्छा बेहतर इंसान बने। ये वही वाली बात। दूसरा ये कि जिस तरीके से एलिमिनेशन हो रही हैं इस सीजन में, कुछ नहीं बता आपको कि यार किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक हाँ। है, कौन जीत सकता है, एक चलो फिर भी थोड़ा सा है कि सैफ के चांसेस ज्यादा हैं जीतने के। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है आपको पता भी नहीं कि टॉप फाइव भी नहीं। कौन है, टॉप थ्री कौन है, टॉप टू कौन है, हाँ। मुझे नहीं पता। सकता सारा नीलम और अपना सैफ ही खड़े हो टॉप ओए टू होए। में। बट ओए होए। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये सारा नीलम। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर हैं हाँ। उनमें से, मैं चाहता हूँ, मैं पोल पोल आज लगाऊंगा। डन। हमारी कम्युनिटी में जाके एक पोल लगेगा, उसके अंदर आप जाके प्लीज बताएं कि आप नीलम को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यस या नो, ताकि हाँ। पता चले कि कितने परसेंट लोग हैं जो कह रहे हैं। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक सारा नीलम कैसे टिके, बिकॉज कंपैरेटिवली जैनब से या उमी से, दानिया से, मैं तो कहूँ मैडी से भी वीक है, जो मुझे लगता है, बिकॉज उनकी कोई ऐसा प्रेजेंस नहीं है, उनकी कोई ऐसा गेम भी नहीं है, कोई ऐसा उनका कोई रोल नहीं है जो कोई यार प्ले मुझे कर रही कहीं है। कमेंट पे सपोर्ट भी नजर नहीं आ रहा होता इतना ज्यादा। मुझे मुस्लिम के सपोर्टर्स नजर आ रहे होते हैं, मुझे सैफ के नजर आ रहे होते हैं, महम के बारे में बात की, ओमी के सपोर्टर नजर आ रहे होते हैं मुझे, मलाइका के भी। मलाइका के कितने आ रहे होते हैं। लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो कह रहे हो कि नहीं यार सारा नीलम जो है ना वो डिजर्व करती जीतना, वो आगे जाएगी। कौन लोग है भाई ये लोग फिर? पता नहीं भाई। तो मैं खुद था कि पहले जब बादशाह बन दिया, मैंने कहा चलो अभी गुस्से में है, हाँ। तो उनको पकड़ाया मलाइका, और मैंने कहा चलो, मलाइका का मुझे था कि यार सैड, मैंने कहा चलो लेकिन सीरियस होंगे ये, इन्होंने इनको हाँ। दिया है, अभी ये मस्ती मजाक नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन फिर वही कहते हैं कि उनको उठा के दे दिया, मैंने कहा नहीं भाई कॉमेडी यार। तो शाहरुख ये हो गई कि बादशाह सलामत ने मलाइका और उसके हाथ पे दिया प्लांट, किसके हाथ में, मलाइका और सारा नीलम के हाथ में प्लांट नीला। दिया। ठीक है, और कहा कि भाई ये प्लांट आप ओमी और जैनब के हाथों में दे दें। उन्होंने दे हम्म। दिया। बादशाह सलामत जा रहे थे, वापस आए, तो ओमी और शायद जैनब को लगा कि नहीं नहीं वापस आए हैं तो शायद कुछ तब्दीली होगी। लेकिन बादशाह सलामत आए, अपना चश्मा भूल गए थे या ग्लासेस भूल गए थे, वापस लेके, ये कॉमिक सीन हो गया इतना इनके लिए, प्रैंक हो गया इनके लिए, कि वो हाँ, वापस से वैसे वो रिटर्न तो हुए। सबको सबको यही लग रहा था कि यार हो नहीं सकता है, ये हाँ। नहीं है, वो आएंगे अभी कुछ बोलेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे, कोई ना कोई चीज होगी अभी मुस्लिम थोड़ा सा कहता है रुक जाओ दरवाजा नहीं खुला, अभी भी गेम खराब नहीं हुई है, कुछ भी हो सकता है, इसने बोला था माशाल्लाह, मतलब खोल दरवाजा, ओ खुल गया दरवाजा, अब शेट। ये बड़ी चीज थी। दूसरा ये यार। कि मैं देख रहा था कि मुस्लिम का रिएक्शन भी जो है ना, अब मुझे नहीं पता, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि वो जेन्युइन था या नहीं था। वो कह रहा था कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरा इमोशंस निकल ही नहीं रहे। तो ऐसा था या फिर उसको इतना दुख नहीं हुआ है?
यार कहीं ना कहीं देखो तो वो ओमी और वो जो थे वो उसके ग्रुप के ही थे, जैनब से भी अटैच था, क्योंकि होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चाहे वो हाँ। इतनी दोस्ती ना भी हो दानिया से जैसी थी, लेकिन जहाँ सैफ को लड़ने की बात आती है, उनको नीचा दिखाने की बात आती है, तो जैनब और ओमी काफी सपोर्ट कर रहे होते हैं मुस्लिम को। तो कहीं ना कहीं जो उसको दुख था, उसका ये दुख था कि उसका ग्रुप टूट गया है, अब पावर खत्म हो गई है। अब पावर खत्म हो गई है, उसका जो जो झुंड था वो खत्म हो गया है, तो अब आप देखो अब सब जा जाके मिल रहे एक दूसरे से। ओमी अकेला रह गया, उसके पास ले दे के माहम बचती है, माहम भी जाके जो है सुलह कर रही है सबके साथ जाके, अब से हम नहीं लड़ेंगे, हम सब अच्छे रहेंगे। मुस्लिम भी कह रहा है कि सबके जाके बात कर रहा है, हाथ हाथ मिला रहा है, कांग्रेस कर रहा है, मिल रहा है। तो अब लग रहा है कि कोई बचा नहीं एक दूसरे के पास, तो अब जो है ले दे के इन्हीं के साथ रहना है। तो थोड़ी बहुत जेन्युइननेस होगी उसकी बात पे, जो वो रो रहा होगा, लेकिन वो दुख इसी बात करता है कि उसका जुड़ खत्म हो गया अब। नहीं, मुझे मुझे तो ये था कि उसका इमोशन निकल ही नहीं रहा, वो जो खुद भी कह रहा होता वो तो सिर्फ ऐसे ही मुझे दिखा रहा था ना, निकल नहीं रहे, वो बोल भी तो रहा है निकल नहीं रहे, नहीं निकल रहे थे भाई इमोशन। तो मुझे था कि यार थोड़ा सा होना चाहिए ऑब्वियसली कि मेरे तो खैर इमोशन नहीं, लेकिन हाँ, वैसे मैं तकरीबन रिलेट भी कर रहा था, बिकॉज मेरा भी ये था कि यकीन नहीं हो रहा था, ठीक है, वो डिसबिलीफ वाला एलिमेंट था कि नहीं यार, नहीं हो रहा, तो खैर अच्छा हो मुझे सकता पता है है क्यों जो भी यकीन हो हो सकता रहा था, मुझे इसलिए हो रहा था कि ये मतलब जब फर्स्ट टाइम ये चीज बाहर कमेंट्स में आ चुकी थी, आउट हो चुकी थी सोशल मीडिया पे कि है। भाई हाँ। जैनब और ओमी जा रहे हैं, तो मैं इस बात के लिए पहले ही प्रिपेयर था कि अच्छा यार जा रहे हैं। और मैं इनके में ये मेरे फेवर्ट्स भी नहीं है कि मैं इनको बोलूँ अरे यार ये क्यों जा रहे हैं, तो मैं इनके बारे में इतना ज्यादा दिल पे ले भी नहीं रहा था, और अरे जब ओमी देखा कि जैन आपके हाँ। टॉप फाइव में नहीं थे? ओमी जैन कौन? आपके नहीं। ओमी जैन आपके टॉप ओमी फाइव में नहीं शायद थे? मैंने नाम लिया होगा, जैनब, जैनब शायद, जैनब भी मैंने बोला था, लेकिन उस साइड उस सेंस पे बोला था कि वो लड़ते लड़ते बहुत जा रही है, मतलब दिल से नहीं बोला था कि टॉप 5 पे जाए। लेकिन वो जो मेकर्स के लिए जो चीजें कर रही हैं, जो टीआरपी हम्म। लाके दे रहे हैं नेगेटिव वे पे, उस सेंस बोला था कि यार ये तो जाते हुए नजर आ रहा है क्योंकि मेकर्स रखेंगे इनको। तो उस सेंस बोला था, हम्म। मेरे पर्सनली अगर मैं चाहूँ तो मैं नहीं चाह रहा था कि ये टॉप 5 पे जाए। हम्म। तो हाँ, ये चक्कर है, लेकिन ये है कि हम देखते हैं भाई, ओमी और हम्म। जैनब अलविदा कह देते हैं सबको और फिर निकल जाते हैं। सुबह नेक्स्ट वो भी लेवल। होता है कि जैनब कह रही होती है कि आज मैं सबसे ना कौम से खिताब करूंगी, अवाम से खिताब। तो वो अवाम कहते, वो मुस्लिम कहते भी अवाम कौन, तो कहते हैं तुम लोगों से, तुम अवाम, जैसे दानिया ने किया था जाने से पहले। तो मुस्लिम कहता है दानिया ने जाने से पहले किया था, इसका मतलब तुम भी। हाँ। तो मुस्लिम ने पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया था कि भाई वैसे इसने नेक्स्ट खिताब तुमको करना है। कौन लग रहा है जाता हुआ, अब जो मिड वीक इविक्शन होगी ये दो भाई लोग। सारा नीलम, मैं जा नहीं रहा, मैं चाह रहा हूँ मुझे अगर नहीं निकाला, मैं आके उनको हाथ पकड़ के निकाल लूं। मुझे लग रहा है लेकिन यार अगर कि जरा नीलम, सॉरी बात काट रहा हूँ, सारा हाँ। नीलम के अलावा कोई जाता है, सब अगर इन दो एक साथ नहीं निकल रहे, तो अगला मैं चाहूंगा सारे निकल, अगर ना निकले तो फिर मेरे लिए एक जो है ना एक शौक होगा कि नहीं भाई हाँ। क्या हो रहा है, फिर मुझे बहुत डर लगने लगेगा और मुझे होगा कि नहीं भाई। हाँ। फिर अगर अगली में सारा नीलम नहीं निकली ना, फिर हाँ। उसको टॉप टू तक लेके जाए। फिर वो डिजर्व करती है, जो अगर इतना तक पहुंच गई तो डिजर्व करती है फिर टॉप टू में जाए। कोई शक्तियां उसके पीछे है जो उसको आगे तक पहुंचा रही है, जिसको ना बादशाह सलामत, ना अवाम, ना हम हाथ लगा पा रहे हैं, ऐसी शक्तियां हैं उसके पीछे। कुछ कुछ तो है। भाई मुझे लग रहा है कि शायद सारा और माहम में से मिडवीक इविक्शन होगी। सैफ का मुझे नहीं लग रहा। कवल कमल भी की हो कहीं ना सकती कहीं है, लग रही है मुझे। बिकॉज कमल जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो वो हो सकता है कि अब उसका थोड़ा सा यार लोगों ने आज हल्का भी हाथ तो किया। देखो ना कि आज भी थोड़ी बहुत ब्रीफ कन्वर्सेशन हुई सैफ और कवल के बारे में, दोनों ने अपने दिल, मतलब वो दोनों ने तो नहीं, सैफ ने ही बताया अपने दिल की बात कि भाई या तो तुमने लोगों ने भड़काया है, या तो तुम्हें कोई बात बुरी लग गई है मेरी, जिसकी वजह से तुम ये रिएक्ट कर रही हो। कवल का अब भी कोई प्रॉपर जवाब जो है ना सैफ के लिए नहीं था, तो वो अपनी नाराजगी जाहिर करके चला गया, और कवल जो है बोलती है चलो सही है जो भी है सही है। तो हाँ, एंड लाइन में ही नहीं। देख रहे होते हैं, एंड में हम देख रहे होते हैं सैफ और कमल का वो हो भी रहा होता है कि सैफ, हाँ। वो फड्डा होता है कि सैफ ने उसको बोला कि आपने यूज किया है लोगों को, हाँ। ठीक है, जिससे वो कह रही है कि मैंने यूज किया है, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन हाँ। ठीक है क्या था, सबका अपना अपना ओपिनियन है। अब कुछ नहीं कह सकते कि यार उसने यूज किया या जेन्युइन था, और अब जो है ना उसका एक चेंज आ गया है, वो किस वजह से आया, बिकॉज वही कह रहा हूँ ना कि हमने इन दोनों को बैठ के बात करते हुए नहीं देखा, ठीक है, हम्म। तो हमें पता ही नहीं है कि इनके दिलों में क्या है। अगर वो बात क्लियर हो ना, कि पता चले कि यार कमल जो कर रही है वो किस वजह से कर रही है, सैफ जो कर रहा है किस वजह से कर रहा है, तो हमें पता चल जाए कि यार हाँ, ये यूज किया था, ये स्ट्रेटेजी थी, या फिर ये कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि बुरी लगी है जिसकी वजह से एक चेंज आया है, तो वो हो ही नहीं पा रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो शायद होगी भी नहीं। ऐसा ही है। बाकी अगर सब मेन चीजें हो गई है तो क्या हम टीजर पे बात करें? नहीं, मेन चीजों से पहले ये कि जो हाँ। मेरा पॉइंट था वो ये था कि हम देखते हैं सुबह में
जब ये लोग नाश्ता वाश्ता कर रहे होते हैं, बादशाह सलामत के आने से पहले बादशाह सलामत की एक क्लास लेते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि भाई आप लोग सब चीज खत्म करें, हर चीज करें, ग्लास वो तो उस पे ब्रेकफास्ट खत्म करें। तो महाम का हंस के या कोई चीज आती है, बोलती है हाँ, कि वो तो हमने कर लिया। तो इस जबकि पे पी रही बादशाह सलामत होती की है। हट जाती है। हाँ। जबकि पी रही होती है ग्लास लेके और कहती है हमने तो हाँ, कर लिया। तो उनकी बादशाह साहब की हट जाती है, बोलती है खत्म करें, अब गिलास रखें, उठें, चलें, ये बर्तन धोए जाके बल्कि। तो उसको फौरन बर्तन भी धोआते हैं, फिर बादशाह साहब आ जाते हैं। तो मुझे जो लग रहा है ना वो ये है कि ये लोग जो है ना, जो जैसे हमने टीजर से आएंगे तो उसकी बात करेंगे, लेकिन ये लोग जो है ना वो सीरियस नहीं है, ठीक है। बादशाह सलाम गेम को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बादशाह सलामत को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो वो चीज मुझे समझ नहीं आ हम्म। रही है कि यार क्यों। बिकॉज अब उसके पता नहीं क्या रीजन है कि यार वो बादशाह सामंत रोज आते हैं, तो वो उस वजह से उनको हो गया कि नहीं अच्छे लेंगे। दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि यार वो पुराना देख कर आए हैं, तो उनको पता है कि भाई कुछ नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है, इनको कुछ नहीं कर सकते, जो हम करेंगे खाना भी खत्म होगा तो देंगे, ये चीज होगी, हाँ ये होगा, वो होगा, तो वो चीज करेंगे, तो इसलिए सीरियस नहीं ले रहे हैं। तीसरी चीज ये हो सकती है कि यार उनको इतना इजी हैंड रखा जाता है इन लोगों पे कि उनको बीच में सजा भी दी जाती है तो माफ करा दी जाती है। मतलब कोई भी इतनी स्ट्रिक्ट सजा आज तक नहीं मिली या हाँ उनके साथ नहीं की गई जिसकी वजह से उनको हो कि नहीं यार ये हो सकता है हमारे साथ। जैसे अगेन कंपेयर करूंगा, जो कि लोगों को शायद बोले, लेकिन बिग बॉस के अंदर जब सलमान खान आके क्लास लेता है ना, वो ऐसी क्लास होता है जो कि आप मजाक नहीं कर सकते उस पॉइंट पे हम्म, सलमान खान के साथ, ठीक है। हम्म, आपकी सीरियस आपकी होती है, और कुछ होता हाँ है तो सही वाला पड्डा हो रहा होता है, अगर कोई हल्का सा मजाक कर दे। तो वो इन लोगों में है नहीं, बिकॉज इनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट कोई हुआ नहीं है। वो पता नहीं क्या रीजन क्या नहीं है जिसकी वजह से भाई, हमारे। अदनान सिद्दीकी के बाहर अंडरवर्ल्ड में इतने कनेक्शन नहीं है ना। जैसे सलमान खान से आप मजाक करोगे तो आपका कैरियर खत्म हो जाएगा, शायद आपकी जो है ना वो सारी इज्जत खत्म हो जाए। सलमान खान का भरम है नहीं, बाहर। अदनान मेरे सिद्दीकी ख्याल सर से क्या कर लेगा बाहर। नहीं, मेरे ख्याल से वो रीजन नहीं है, बिकॉज अगर देखते हैं कभी कभी सलमान खान नहीं आते, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट में अनिल कपूर हाँ भी आ रहे होते हैं, करण जौहर भी आगे कर रहे होते हैं, तो उनके साथ भी कोई मजाक नहीं करता। हाँ, नहीं बिकॉज वो करते हैं, एक। लेकिन बात वही है कि कुछ लोग ऐसे कंटेस्टेंट बिग बॉस में 4 से 5 ऐसे रहे जिन्होंने बदतमीजी की, और सिर्फ उस बिग बॉस के घर में नहीं, बाहर भी उनका कैरियर सलमान खान ने खत्म कर दिया। थ्रेट आ गया था भाई उसको, हाँ, उन लोगों जो को। ये कहना कि हाँ वो अलग एक पर्सनल चीज है, लेकिन हाँ बदतमीजी की तो उस पॉइंट पे भी बिग बॉस के अंदर भी जब बदतमीजी की तो हाँ सामने से वो सही वाली सुनाई गई, और फिर हाँ, उसको तो निकाल भी दिया गया घर से। ऐसा ही तो है। यहाँ पे को भी पता है कि यार कुछ भी हो जाए कोई निकालेगा नहीं, कोई चीज नहीं है, तो वो जिसका एडवांटेज लोग लेते हैं। ऑब्वियसली पुराने सीजन देख देख के आ रहे हैं, तो नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि जो टास्क भी होता है, तो टास्क के अंदर पहले वो नहीं परफॉर्म कर पाते, दोनों के सबकी दो दो बारी खत्म हो गई, उन्हें पता है कि यार बादशाह हमसे रिक्वेस्ट दे करेंगे हमें देंगे। बारी में। फिर बादशाह साहब से रिक्वेस्ट की उन्होंने, फिर उनको बारी मिल गई, दो दो बादशाह साहब, ठीक है अभी दो बारी और ले लें। फिर दो बारी करते हैं, फिर नहीं होता, लेकिन उनको सिर्फ 50 पॉइंट मिले, लेकिन उनके चेहरे पे सीरियसनेस थी नहीं। नहीं थी। किसी के चेहरे पे सीरियस नहीं दिखा, 50 पॉइंट मिले, हमारे पास राशन नहीं होगा, चीज नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे। भाई, उन तो 50 वो मुझे पॉइंट पे आटा तो मिला ही मिला, और साथ में जो है ना, आप वो भी देखो कि आटे के साथ तेल भी मिला, फ्रूट्स भी मिले। तो बादशाह हाँ। ने करम नवाजिश की ना, इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा। तो वही बात है कि बादशाह ही हमारे ढीले चल रहे हैं, और फर्स्ट एपिसोड से, मतलब फर्स्ट सीजन से ही इतना अपने आप को ढीला रखा है कि सबको पता है कि भाई हमें तो जो है ना वो बड़ा रिलैक्स यहाँ रखा जाएगा, कोई हमारे पे मसला या कोई भी आँच नहीं उठाएगा हम पर। बिल्कुल, तो वो चार बारियां जब उनकी टास्क के अंदर हो गई, फिर उसके बाद भी उनको था कि हम और बारियां मांग लेते हैं बादशाह हम्म। सलामत से। जब नहीं भी मिली तब भी लोग चिल्लिंग थे, हंसी मजाक चल रहा है, चीज है, वो चेहरे पे सीरियस नहीं दिख रही थी कि यार बंदा हो कि यार इनको रिग्रेट हो रहा है या इनको पछतावा हो रहा है, इनको हो रहा है कि यार सैड है या कोई चीज है कि यार हम नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे। तो कहीं पे भी नहीं। इसके बाद जब आटा आ भी जाता तब भी ये कि हंसी मजाक चल रहा है, ये कर लो, केले से कर लो, केले के छिलके का बना लो, कर लो, कर लो। तो वो खैर वहां पे मुझे अच्छा लगा कि बादशाह सलामत ने उनको बारियां नहीं दी। मुझे लगा इनको हाँ, यहाँ पे करना चाहिए कि भाई यही है, तो और क्या बताओ। कहते हैं, इसी के अंदर आप किसी भी तरीके से गुजारा करो, ठीक है। ऐसा ही। उसके बाद जब बादशाह समझ सुना के भी जब जाते हैं, जब ये एलिमिनेशन के बाद, तो वहां पे जब टीवी पे चलाते हैं जो उनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसपे भी जो उनके कमेंट आए थे कि यार लग तो अच्छे रहे हैं, अच्छा ये तो अच्छा, दिख तो और अच्छे सारा रहे। नीलम वो कवल को कह रही है, स्माइल दे रही है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और तुम फिक्र नहीं करना, खुश रहो। हाँ, तो ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को सीरियस होने की जरूरत है। बिकॉज एक तो ये है कि अगर आपको गेम को एज अ गेम ले रहे हो, वहां पे आपकी जिस तरीके से इमेज जा रही है, आपको एक फुटेज भी दिखाई गई है, क्या आप कैसे लग रहे हो, आपकी क्या इमेज जा रही है, आप सीरियस नहीं हो उसको, आप उसको भी हंसी मजाक में ले रहे हो। महाम को हमने देखा था जाके वो ऑडियंस से बात करी, अच्छी होती है, उसको हुआ कहती है कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। तो मुझे होप मेरी यही है कि वो जो इसके बाद लोगों से भी बात करी होती है कि हम नहीं अब लड़ेंगे, तो वो शायद जेन्युइन हो, उसको रियलाइजेशन सही वाली, बहुत इंशाल्लाह। एंड मोमेंट है, बहुत एंड मोमेंट है, अब फायदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसको हो और वो अमल करे इस देर चीज आए पे। दुरुस्त है।
लेकिन ओवरऑल इन लोगों को मुझे लगता है कि सीरियस होने की, शो को सीरियसली लेने की, और बादशाह समद को सीरियसली लेने की, अपने आप को सीरियसली लेने की, अपनी इमेज को सीरियसली लेने की जरूरत है। बिकॉज ये लोग सीरियस होने का नाम नहीं ले रहे, जो कि बहुत ही जो है ना ऑफ सिचुएशन है मेरे लिए। ये बिल्कुल चक्कर है। ऐसा ही है। बाकी हम टीजर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। टीजर में जो है वो अब तमाशा घर मॉर्निंग शो बनने जा रहा है। आपने देख लिया होगा, आ चुकी है, फॉर्मूला फॉर्मूला। देखेंगे। बिल्कुल। तो वहां पे निदा यासिर के कुछ फनी, कुछ डम, कुछ इंटेलिजेंट जवाब सवाल वही जवाब। के उनको टाइटल दे दिए, बताएं ये हाँ, कौन है, ये कौन है, तो ये वो तो दिया। हमेशा से होता है, तो होना ही था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरूबा आ गई है भाई, सीजन 2 की बिल्कुल विनर अरूबा। लेकिन उनके बिल्कुल। साथ नताशा होती तो अच्छा नहीं होता? मजा आता ना, देखो कंटेंट मिलता। एक ही हो सकता ओए है, होए। एक ही हो सकता हाँ। और बाकी हम देखते हैं कि भाई बादशाह जो है अभी भी नाराजगी है उनके दिलों में, तो वो सही से जवाब नहीं दे रहे, मुंह नहीं लगा रहे किसी को भी, बस टास्क देते है। चले अच्छा, जा बादशाह का मैंने मुझे ये देखा, मुझे ये था कि वो आते हैं और वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही बात वो कह रहे होते हैं कि आप लोग अपनी क्या कहते हैं, अपना क्या वो बोलते हैं रहे। कि अपना उल्लू क्या सीधा आप, कर रहे हैं। नहीं नहीं, अपना उल्लू सीधा नहीं कर रहे, वो बोलते हैं कि अपना आप क्या कहते हैं, अपना 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 अपना, यार मैं देख लूं एक बार टीजर। हमारे पास 6 6 मिनट है, हाँ मीटिंग हाँ, हो खत्म जाएगा, होगी। हो जाएगा, हो जाएगा, कट लगा देंगे। जल्दी देख, जल्दी देख, कहाँ जल्दी देख। ये रहा, वो क्या बोलते आप अपना आप आत्मसम्मान। हैं, होते ना वो से बात करते हैं। और वैसे भी डाल के क्या फायदा यार, 4 5 दिन बाद आपको जुदा हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ذहनी तौर पे आप एक स्टार बन चुके। तो बादशाह में वही मैं कहता कि बादशाह में आते भी हैं तो वो एक तो ये कि वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, नाराजगी भी थोड़ी सी दिख रही होती है कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, इतना एक हफ्ता रह गया, एक चीज है। दूसरा ये कि वो बोलते हैं कि आप लोग ज़हनी तौर पे स्टार बनने के लिए रेडी नहीं तैयार है, नहीं। या स्टार नहीं बने हैं। तो वो वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि वो चीज है, बिकॉज जिस तरीके के ये लोग शो कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटीज, या तो वो सीरियसनेस जब शो नहीं होगी तो वो स्टार वाली जो इमेज होती है, या बंदा जो होता है, जो ऑरा होता है, वो हम्म। किसी का भी ऐसा नजर नहीं आता। बिल्कुल। तो भाई कोई एक ही जीतेगा, अब पब्लिक के ऊपर है हम्म। कि वोट करते जाए, कोई भी निकल सकता है, बहुत ही क्रिटिकल हम्म। मोमेंट है। तो इसी के हम्म। साथ जो है हम इस लोग एपिसोड। नहीं, एक चीज जो मैं, सॉरी अगेन वापस पीछे जी की जी। तरफ से जा रहा, वो ये कह रहा था कि बादशाह साहमद जो अभी टीजर में हम देख रहा था, तो मुझे लग रहा है कि वो जो जिस तरीके से टोन में बात कर रहे हैं, ठीक है, समझाने वाली और चीज है, तो मुझे लग रहा है कि वो राशन कुछ दे देंगे, ठीक हाँ। है। और वहां पे फिर वो जो ना गेम को डाउन कर देंगे, बोलेंगे बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट वीक है, तो ये दे हम्म। देंगे बिकॉज लास्ट वीक के अंदर इनको गेस्ट भी आने हैं और चीजें भी होनी है, इनकी प्रैक्टिस भी होनी है, इनको एनर्जी भी चाहिए। तो ऐसा ही। बादशाह साहब कुछ ना कुछ दे देंगे, बोलेंगे चलो यार ये लो, और मुझे लगेगा वहां पे फिर आपने जो है ना ऑफ सीन कर दिया, फिर दरिया इनको दिल, छूट वेरी दे दिया। वेरी दरिया दिल बादशाह, वेरी ब्यूटीफुल बादशाह, वेरी हैप्पी बादशाह, वेरी प्यारे बादशाह। तो ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करता हूँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिनाले वीक में हम हो चुके हैं दाखिल। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।